आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मौजूद है एक नई सबसे के साथ। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर मुश्ताक अली मौजूद है, जो कि पेशे से हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। गोरखपुर नहीं बल्कि गोरखपुर के आसपास पूर्वांचल में एक शख्सियत। हृदय संबंधी जो भी विकार या जो भी दिक्कतें आती हैं 24/7 ये अवेलेबल होते हैं और लोग यहाँ से अपना इलाज करा करके जाते हैं। जटिल से जटिल जो भी समस्याएं होती हैं उसको पूरा समय दे करके पूरे तन्मयता से उसको देख करके उसका पूर्ण रूप में इलाज करते हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल जो हृदय संबंधी रोग है, जो जनरल रोग है, उसकी बचाव कैसे किया जा सकता है, क्या हम प्रिकॉशन करें कि उस तरह के जो रोग हैं उनसे बचा जा सके। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। डॉक्टर साहब, आजकल एक चीज देखी जा रही है कि जो यंग एज के लोग हैं उनको हार्ट अटैक हो रहा है, जबकि कभी ये कहा जाता था कि 40 साल 50 साल के बाद हार्ट अटैक हो रहा है। क्या वजह है? हार्ट अटैक तो कभी भी किसी को भी हो सकता है। यंग में भी हो सकता है, नौजवानों में हो सकता है, बूढ़े लोगों में भी हो सकता है। हाँ, यह है कि अभी कुछ दिनों से यंग जनरेशन में ज़्यादा हार्ट अटैक पाया जा रहा है। उसके बहुत सारे फैक्टर यह है कि एक तो जितने भी खाने की चीज़ें हैं उसमें मिलावटी हैं, शुद्ध चीज़ें नहीं हैं। यंग जनरेशन आजकल बहुत ज़्यादा टिन पैक ये सब सारी चीज़ें खा रहे हैं। और दूसरा फैक्टर यह है कि इनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाता है, बहुत कम करते हैं लोग। इसके अलावा समय से सोते नहीं हैं, रात भर जागते हैं, मोबाइल चलाते हैं। हमने ये देखा है कि मोबाइल चलाने वाले उनको और ज़्यादा समस्या, धड़कन की बीमारी हो जाती है, बीपी यंग जनरेशन में डायस्ट्रोल बढ़ जाता है। ये सब कम निद्रा होने की वजह से होता है। हर इंसान को कम से कम 8 घंटा निद्रा लेनी चाहिए, 8 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए। साउंड स्लीप, हाँ, 8 घंटा तो कम से कम होना ही चाहिए। मैंने बात किया कि लोग व्यायाम नहीं करते। आजकल तो ज्यादा ट्रेंड हो गया है जिम का और ज्यादा कैजुअलिटी जिम में हो रही है। अगर हम राजू श्रीवास्तव की बात करें तो उनको वही ट्रेडमिल पर ही हार्ट अटैक हुआ। अक्सर ये सुनने में आता है ट्रेडमिल पर ज्यादा जो है इस तरह के दौरे पड़ रहे हैं। देखिए, उसका भी एक फैक्टर बहुत बड़ा है। आजकल लोग अगर जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो जिम के साथ साथ वो लोग कहीं न कहीं बहुत सारे स्टेरॉइड ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स के नाम, कुछ ऐसे सप्लीमेंट जो है कैप्सूल ले रहे हैं, और जो कि कोई भी इंडिया में ट्रस्टेड नहीं है, कोई टेस्टेड नहीं है। पता नहीं कहाँ से कैसे खोज कर ला रहे हैं। स्टेरॉइड हो गया और भी तमाम तरह के। पानी भी पीते हैं तो उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई पाउडर या केमिकल डाल के पीते हैं। तो ये सब चीजें प्रोटीन शेक, हाँ, प्रोटीन शेक के नाम पे लेते हैं। तो इसमें भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिलावटी है। इसका भी साइड इफेक्ट है जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाता है। एक बड़ा अहम बात यह है कि अगर किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो तो इनिशियल लेवल पर उसको कैसे महसूस होगा कि उसको हार्ट अटैक होने वाला है। क्योंकि देखा गया कि जब हार्ट अटैक आता है तो उसके पास वक्त नहीं होता है। डॉक्टर के पास गए और अगर कैजुअलिटी हो जाती है तो डॉक्टर कहता है शायद आधे घंटे पहले ले आए होते तो बचा सकते थे। तो इनिशियली क्या सिम्टम है जो एक आम जनता उसको देख करके उसको ये आभास हो जाए कि हार्ट अटैक होने वाला है या हार्ट से संबंधित कोई भी इस तरह की बीमारी होने वाली है? नहीं, हार्ट अटैक जब होता है, बड़ा अटैक होता है तो सडन होता है, जो कि पता नहीं चलता है, और सडन हुआ और उसको कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन इससे पहले अगर कुछ बाई द वे, जैसे सीने में दर्द हुआ, कभी हाथ में हुआ, कभी पेट के नीचे हुआ, कभी सीने के नीचे हुआ, कभी सीने पे हुआ, कभी स्कैपुलर रीजन में हुआ, पीठ में हुआ, गर्दन में हुआ, चेहरे पे हुआ, सर में कोई दिक्कत हुआ, दर्द हुआ, पसीना छूट रहा हो,
या चल रहे 2 कदम तो पसीना छूट रहा हो या सांस फूल रहा हो, ये बहुत सारे सिम्टम हैं। अगर इसमें से किसी भी प्रकार का, या सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उस पसीना छूट रहा हो या सांस फूल रहा हो, या कुछ पैदल चल रहे हैं उसमें भी चलने में दिक्कत हो रही हो, सारे सिम्टम आ रहे हों, तो फौरन अपने नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इसका इलाज करवाना चाहिए। आजकल तो ये होता है कि अगर थोड़ी सी दर्द हो रहा है तो आदमी क्या मेडिसिन ले लिया, मोहल्ले के स्टोर से ले लिया, या खुद ही अपना मेडिसिन। ज्यादातर तो लोग, अगर हम पूर्वांचल बेल्ट की बात करें और इधर की बात करें, ये होता है कि भाई गैस है। हाँ, इस तरह की भी घटनाएं होती हैं। इसमें दोनों लोगों को एकदम बिल्कुल सचेत रहना चाहिए। एक तो जिस स्टोर पे जाएं उनको खुद नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, अगर सीने में दर्द है या पसीना छूट रहा है, अगर पेशेंट इस तरह से बता रहा है तो ठीक है, दवा वो अपना दे दें, सडन जो भी हो दवा दे दें। लेकिन यह है कि उनको खुद सलाह देना चाहिए कि किसी शिक्षित पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा लें, ECG करा लें, चेकअप। लेकिन जनरली तो ये होता है कि भाई हमको सीने में दर्द हो रहा है या फलानी जगह पे दर्द हो रहा है, गैस की प्रॉब्लम है, गैस की दवा दे दो। नहीं, ये चीजें तो अब कोई जनरल सिंपल स्टोर वाले हैं वही कर सकते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, चेस्ट पेन हो रहा है, वो तो ECG तो जरूर कराएंगे। ECG कराएंगे तो पता चल जाएगा। एक चीज और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आजकल बड़ा आम हो गया है और हर जनरेशन में ये देखने को मिल रही है कि अगर कोई भी दिक्कत इस तरह की आती है तो सबसे पहले लोग गूगल निकालते हैं और वहां से रेमेडी शुरू करते हैं। और जब उससे फायदा नहीं होगा तो फिर मोहल्ले के मेडिकल स्टोर, वहां से नहीं फायदा हुआ तो मोहल्ले के डॉक्टर, वहां से नहीं फायदा हुआ तब स्पेशलाइज के पास जाते हैं। जो दवा बेचने वाले हैं वो डॉक्टरों से ज्यादा दवाई का नाम जानते हैं, लेकिन उसको कहाँ और कैसे कब यूज करना है तो एक प्रैक्टिकल डॉक्टर ही एडवाइस कर सकते हैं। अब गूगल से कोई देख के दवा खरीद वो तो नुकसान भी कर सकता है। ठीक है, अब कोई नॉलेज लेना हो ले लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन कभी कोई ऐसी समस्या हो, ये सब घातक बीमारियां हैं, तो नज़दीक के अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, जरूर सलाह लेना चाहिए और मनमानी ऐसे नहीं करना चाहिए। हार्ट की प्रॉब्लम से बचने के लिए मुख्यतः क्या प्रिकॉशन किया जाए? हार्ट की बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले तो हर चीज को आपको, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो सावधान करना चाहिए। एक तो पूरी निद्रा लीजिए, 8 घंटा कम से कम सोइए। इसके अलावा खाने पे ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें न हो, घी तेल मसाला ऐसे न हो। इसके बाद आजकल फास्ट फूड आ गए हैं, तमाम तरह के फास्ट फूड आ गए हैं, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, उसमें भी तमाम केमिकल मिले होते हैं। तो ये सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक हो या जिस प्रकार का भी जो जिस लायक हो, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज से ही ये सब बचाव किया जा सकता है। और अननेसेसरी किसी भी तरह का केमिकल या स्टेरॉइड ये सब नहीं लेना चाहिए। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? समाज को उनको मजबूत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए समाज को यही मैसेज देंगे, स्वस्थ रहने के लिए, अपने हृदय को बचाने के लिए, ठीक रखने के लिए समय से सोएं, शुद्ध भोजन का प्रयोग करें और कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें। इससे बचाव हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम होता हो, किसी भी प्रकार का बीपी का बढ़ना घटना या सीने में दर्द होना, पसीना छूटना, तो अपने संपर्क किसी भी डॉक्टर से जो नज़दीक के हों उनसे करें। क्या इसके लिए कोई एज निर्धारित है कि उतने एज के बाद रेगुलर जो है हार्ट की ECG या कार्डियो जो भी होता है वो करवाया जाए, रूटीन चेकअप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि अब जैसे पहले तो यंग में नहीं होता था कोई प्रॉब्लम हार्ट का, लेकिन अब यंग में भी हो रहा है। लेकिन यह है कि 15-16 साल के बाद से उसके ऊपर जितने भी लोग हैं, कम से कम साल में 2-3 बार, हर 4 महीने पे या 6 महीने पे नॉर्मल चेकअप तो होना चाहिए, जिसमें ECG है, शुगर है, ब्लड प्रेशर, ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। चलिए, ये थे डॉक्टर मुश्ताक अली। इनका साफ ये कहना था कि अगर हार्ट को स्वस्थ रखना है और हार्ट अटैक या हार्ट संबंधित कोई बीमारी से बचना है
तो कम से कम 8 घंटे का भरपूर साउंड स्लीप लेने की जरूरत है और पूरी गहरी नींद आराम से सोने की जरूरत है। पहली बात तो ये इन्होंने रेखांकित किया। दूसरी बात इन्होंने एकदम साफ कहा है कि जो आपका डाइट हो, डाइट के अंदर फाइबर जरूर लें और जो फास्ट फूड है, जो उल्टी सीधी चीजें आ रही हैं, टिन पैक्स आ रहे हैं, उनको जितना भी हो सके मैक्सिमम अवॉइड करने की जरूरत है। तीसरी चीज इन्होंने जिस पर ज्यादा एम्फेसिस किया है वो है कि फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स के मोड में हो चाहे एक्सरसाइज के मोड में हो, डेली कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे किसी एक अगली शख्सियत के साथ, तब तक हमें इजाजत दीजिए। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से, ये डेली नेशनल के लिए।